वज़ीर-ए-आज़म सरकारी दौरे पर सऊदी अरब चले गए। शहबाज शरीफ वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। खित्ते में कशीदगी, इलाके सिक्योरिटी की सूरत हाल और दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल होगा। दौरे से पाकिस्तान के सफारती मैदान में मुस्बत किरदार वाज़ेह हो रहा है। पाकिस्तान का बरादर खलीजी ममालिक के साथ यकजहती का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी का पुरअमन हल चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सऊदी अरब बहुत अहमियत का हामिल है। शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के साथ खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज्तबा ख़ामनेई को सुप्रीम लीडर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। ईरान और दीगर मुकामात पर फंसे पाकिस्तानियों की मदद के लिए इक़दाम जारी हैं। निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी। वज़ीर-ए-आज़म की निहाल हाशमी से मुलाकात और गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद। कामरान तिसौरी की तब्दीली पर फारूक सत्तार का रद्द-ए-अमल। कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हलीफ जमात है। गवर्नर का आईनी ओहदा एमक्यूएम का हक है जिससे महरूम किया जा रहा है। रिवायत रही सिंध का गवर्नर एमक्यूएम पाकिस्तान का होता है। पार्टी को ऐसे एक तरफा फैसले के बाद हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं। हमें फिलफौर वफाकी हुकूमत से बाहर आ जाना चाहिए। गवर्नर्स की तब्दीली नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान बाहमी मफाहमत से तय पाई। कामरान तिसौरी की तब्दीली पर सिंध हुकूमत का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान सादिया जावेद का कहना है कि किसी भी गवर्नर की तब्दीली वफाकी हुकूमत का इख्तियार है। तय हुआ था 2 सूबों के गवर्नर्स पीपल्स पार्टी जबकि 2 में नून लीग के गवर्नर्स होंगे। वफाकी हुकूमत ने मफाहमत पर अमल किया। ये खुशाइन इक़दाम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई के इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। बोर्ड फैसला करेगा कि बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करना है या नहीं। ज़ाती मुआलिजीन को मेडिकल बोर्ड में शामिल करने की सदा मुस्तरद। बानी पीटीआई की फौरी शिफा अस्पताल मुंतकिली की दरख्वास्त भी मुस्तरद। डॉक्टर आरिफ, डॉक्टर नदीम कुरैशी भी मेडिकल बोर्ड में शामिल होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक जेल रूल्स के मुताबिक कैदी की फैमिली को आगाह करना ज़रूरी है। डॉक्टर नदीम कुरैशी फैमिली के साथ राब्ते में रहेंगे। लार्जर बेंच के ऑर्डर के मुताबिक वकला और फैमिली की मुलाकात कराने की हिदायत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी। £190 मिलियन केस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सदा मुअत्तली की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तों पर 31 मार्च को समाअत होगी। चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोकर से मुलाकात के बाद पीटीआई वकला को आइंदा तारीख से मुतालिक आगाह कर दिया गया। $5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का दूसरा मरहला मुकम्मल। टेलीकॉम कंपनियों के 2600 और 3500 मेगाहर्ट्ज़ की पोजीशनिंग के लिए बोली लगाई। 2600 मेगाहर्ट्ज़ की पोजीशनिंग के लिए बोली 3 राउंड में मुकम्मल हुई। 3500 मेगाहर्ट्ज़ की पोजीशनिंग के लिए बोली 5 राउंड्स में मुकम्मल हुई। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने कहा है पाकिस्तान 5G के नए दौर में दाखिल हो गया। 5G इंटरनेट सर्विस से रीजनल और डिजिटल नेशन की राह हमवार होगी। इंडस्ट्री और सारिफ के हुकूक का मुकम्मल ख्याल रखा गया है। आइंदा हफ्ते से चंद शहरों में 5G का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान का कहना है कि ये दुनिया में स्पेक्ट्रम की सबसे बड़ी नीलामी हुई है। पाकिस्तान डिजिटल तरक्की की राह पर गामजन है। शफाफ तरीके से नीलामी का अमल मुकम्मल किया। इराकी समंदरी हदूद में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर्स पर हमले। इराकी पोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक बारूद से भरी कश्तियों ने टैंकर्स को निशाना बनाया। हमले के बाद टैंकर्स में आग भड़क उठी। हमले का एक गैर मुल्की रुकन हलाक। 24 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के करीब कंटेनर्स जहाज में हमला। जबले अली से 35 नॉटिकल मील शमाल में जहाज को नामालूम प्रोजेक्टाइल ने निशाना बनाया। हमले के बाद जहाज पर लगी आग बुझा दी गई। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक तमाम अमला महफूज है। ओमान में सलाला पोर्ट पर ईरानी हमले में तेल के ज़खायर आग लग गई। मुश्किल और मंगल को भी अबनाए हरमज और खलीज ओमान में 3 बहरी जहाज़ों पर हमला किया गया था।
अपनाए हरमज़ और इराकी समुद्री हदूद में जहाज़ों पर हमले, तेल की कीमतों में फिर इजाफा। आलमी मंडी में बरतानवी खाम तेल $97 फी बैरल तक पहुंच गया। अमरीकी खाम तेल की कीमतें $91 फी बैरल से जायद हो गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 6% से जायद। WTI की कीमत में 5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफे का इंदिया। सेनेट की कायमी कमेटी बराए ख़ज़ाना का इजलास। मोहम्मद औरंगज़ेब ने ब्रीफिंग में बताया कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर हम बचत और किफ़ायत जारी कर रहे हैं, मगर आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा। जंग की वजह से कतर से LNG की दरामद रुक गई। वज़ीर पेट्रोलियम डिवीजन ने कहा है कि हमारे तेल के 2 जहाज़ अपनाए हरमज़ में फंसे हुए हैं। 1 मार्च को डीजल का रेट $88 फी बैरल और 6 मार्च को $149 पर पहुंच गया। जो कार्गो $7 लाख पर मिलता था वो अब $70 लाख का मिलता है। फारूक एच नाइक ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से किसको फ़ायदा पहुंचाया गया। गरीब तबका 55 रुपये फी लीटर इजाफा बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसराइल के लेबनान पर शदीद हमले, 6 अफराद जान बहक। आग लगने के बाद धुआं उठता देखा गया। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेट बरसा दिए। करियात, शमोना, हीफा, मकबूजा बैतुल मक़दस में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। इसराइली हुकाम का कहना है कि हिजबुल्लाह और ईरान ने इसराइल पर मरबूत मुश्तरका हमला किया। ईरान की हिजबुल्लाह के साथ मुश्तरका हमले की तस्दीक। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर दागे 3 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह किए। मुल्क के मशरक़ी इलाके में 18 ड्रोन्स को निशाना बनाया गया। शीबा ऑयल फील्ड की जानिब आने वाला ड्रोन भी तबाह कर दिया गया। दुबई क्रैक हार्बर के करीब इमारत पर ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। कुवैत के जुनूबी इलाके में रिहायशी इमारत पर ड्रोन हमला, 2 अफराद जख्मी। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी ड्रोन से हमला किया गया। एयरपोर्ट को कई ड्रोन से निशाना बनाया गया। हमले में इमारत को नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान के खिलाफ जंग जीत चुके, फतह के बावजूद भी जल्द निकलना नहीं चाहते। मकसद पूरा होने तक ईरान से नहीं जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब, कहा कि ईरान की एटमी ताकत को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। 11 दिन में अमरीकी फ़ौज ने ईरान को तकरीबन तबाह कर दिया। ईरानी बहरिया को समंदर में डुबोया। अमरीकी अफवाज ने 58 ईरानी बहरी जहाज तबाह कर दिए। ईरानी फ़ज़ाइये को मुकम्मल ख़त्म कर दिया। ईरान के पास अब कोई रडार नहीं। ईरान की 31 बारूदी सुरंगें भी नाकारा बनाई। अपनाए हरमज़ की सूरत हाल पर कड़ी नज़र है। पाक अफवाज की अफगान तालिबान और फितनल खबार के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने पाक अफगान सरहद पर टल सेक्टर से मुलहका अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया। पाक फौज की मौसर कार्रवाई के दौरान अफगान तालिबान पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। अफगान तालिबान की जारियत के खिलाफ पाक फौज की जानिब से फैसला कुन जवाब दिया जा रहा है। तरक्याती मनसूबों में शफाफियत, रफ्तार, मेयार पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। अवामी फलाह बहबूद और बुनियादी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अवलिन तरजीह है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़र सदारत इजलास। पब्लिक डेवलपमेंट प्रोग्राम की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। बलोचिस्तान के 1100 तालीमी इदारों में फाइबर ऑप्टिकल इंटरनेट की फराहमी का मनसूबा तेज़ी से जारी, 6 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। कहा कि तमाम महकमे तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं ताकि आवाम को जल्द समरात मिल सकें। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर सूरत कामयाबी हासिल करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुआविन शाहिद बुरिंद का कहना है कि हुकूमत सूबे की तरक्की के लिए मौसर लाहेमल के साथ आगे बढ़ रही है। सूबाई एक्शन प्लान के सेकेंड फेज में 10 साला प्लान तश्कील दिया गया। मनसूबे पर सियासी और अस्करी क़यादत से मुशावरत की गई।
توشہ خانہ 2 کیس بانیوں بشرا بی بی کی اپیلیں بروقت دائر نہ ہونے کا اعتراف ختم کرنے کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ 2 کیس اپیلوں پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کر دیے. بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی اپیلوں پر نمبر لگانے کا حکم. جسٹس خادم حسین سمرو نے کہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ وکالت نامے پر دستخط نہیں کرا کے دیے. وکیل سلمان صفدر بولے کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے وکالت نامے پر دستخط نہیں کرائے. اب میں نے عدالت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. جسٹس خادم حسین سمرو نے کہا ہے کہ آپ گھٹنے نہ ٹیکیں. 21 سال سے ہم بھی کھڑے ہیں. اپیل میں وکیل کو وکالت نامے کی ضرورت نہیں. توانائی کی بچت کے لیے حکومت کا اقدام. موٹر وے اور قومی شاہراہوں پر گاڑیوں کی حد رفتار کم کر دی گئی. ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ موٹر ویز پر کار اور ایل ٹی وی کی رفتار 120 سے کم کر کے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر. موٹر ویز پر پی ایس بی اور ایچ ٹی وی کی رفتار 110 سے کم کر کے 90 کلومیٹر فی گھنٹہ کر دی گئی. قومی شاہراہوں پر کار اور ایل ٹی وی کی رفتار 100 سے کم کر کے 80 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر. قومی شاہراہوں پر پی ایس بی اور ایچ ٹی وی کی رفتار 80 سے کم کر کے 65 کلومیٹر فی گھنٹہ کر دی گئی. عید الفطر 21 مارچ بروز ہفتہ ہونے کی پیشگوئی. اسپارکو کے مطابق 19 مارچ کی شام شوال کا چاند نظر آنے کے امکانات کم ہیں. متوقع طور پر یکم شوال ہفتہ 21 مارچ کو ہوگی. چاند 19 مارچ کو صبح 6:23 پر پیدا ہوگا. غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر تقریباً 12 گھنٹے 41 منٹ ہوگی. ساحلی علاقوں میں غروب آفتاب اور غروب ماہتاب کے درمیان تقریباً 28 منٹ کا فرق متوقع ہے. شوال کے چاند کا حتمی اعلان مرکزی رویت ہلال کمیٹی کرے گی.